अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने लगी हूँ पर्ल मशीन के बारे में कि पर्ल मशीन के जो इश्यूज़ होते हैं, जो मसले मसाइल होते हैं, किस तरह से इनको हल किया जा सकता है। अच्छा, मेरे पिछले दिनों मशीन के साथ एक मसला हो गया कि इसकी जो लोअर जगह है ना, पिन वाली, यहाँ पे ये पिन अड़ गई थी बहुत ज़्यादा। तो ये चेक करें, ये पिन का हाल, ये मैंने निकाली है अभी 2 दिन की स्ट्रगल के बाद ये मेरी पिन निकली है। बहुत मैंने कोशिश की इसको निकालने की, पर निकल ही नहीं पा रही थी। कभी मैं सुई से ट्राई करी थी, कभी मैं कोई और चीज़ से करी थी कि ये निकल आए, क्योंकि इधर अंदर आपको पता है, जिनके पास पर्ल मशीन होगी उनको पता होगा इतनी स्पेस नहीं होती इसके अंदर के कोई आप चीज़ निकाल सके। और मैं इसको खोलने की भी जगह की थोड़ी कोशिश की कि किस तरह से ये खुल जाए, पर ये ऊपर से तो खुल जाती है मशीन। और मैंने यूट्यूब पे भी काफ़ी सर्च किया ये किस तरह से पिन निकलेगी, पर ऊपर वो सब ये ऊपर वाले ही का बता रहे थे कि इसको किस तरह से सही किया जा सकता है, इसको किस तरह से कर सकते हैं, पर ये पिन के बारे में नीचे वाली का कोई नहीं बता रहा था। तो मैंने ये जब सॉल्व कर लिया अपना इशू, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें हैं जिनके साथ ये भी मसले मसाइल हो जाते होंगे। क्योंकि मुझे तो जब ये पिन नहीं निकल रही थी ना, तो फिर ये पर्ल भी सही से नहीं लगा पा रही थी मशीन ना, तो पर्ल निकल जाता था। दूसरी पिन इसके ऊपर जब मैं डाल रही थी ना, तो वो निकल जाता था, सही से स्टक ही नहीं हो पा रहा था। तो बड़ा फिर मुश्किल था ये मेरे लिए, तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी मशीन अब ज़ाया हो चुकी है। क्योंकि 2 दिन मुसलसल मैं इसको निकाल रही थी पिन को, और ये नहीं निकल पा रही थी ना, तो अंदर ही अंदर घुसी जा रही थी। मुझे समझ नहीं आता मैं किस तरह से निकालूं। फिर मुझे याद आया कि जब मैं पर्ल लगाती हूँ तो ये अंदर की तरफ प्रेस हो जाती है, नीचे वाली डब्बी ना। मुझे याद आया कि ये इस तरह से प्रेस होती है, क्यों ना मैं इसको फुल प्रेशर दे के इसको प्रेस करूँ, क्या पता मशीन से वो निकल आए। तो मैंने इसी तरह से किया कि इसको मैंने प्रेशर दे के इसको किया अंदर, क्योंकि अगर आपको दरमियान की तरफ करेंगे तो ये नहीं अंदर होगी, तो ज़रा साइड से करके इसको प्रेस करना पड़ता है, फिर ये पूरी अंदर प्रेस हो जाती है। तो जैसे मैंने प्रेस किया तो ये पिन बाहर निकल आई। तो मेरी तो खुशी की इंतहा नहीं थी कि क्योंकि मेरी मशीन, आपको पता है कि जो काम करने वाले लोग हैं, फैब्रिक का काम करते हैं या हेयर एक्सेसरीज है, उनके पास ये मशीन ज़रूर होती है। तो मेरी तो खुशी की इंतहा नहीं थी, क्योंकि मेरी तो मशीन ठीक हो चुकी थी और मैं बहुत खुश थी कि ये सही हो गई है। फिर मैं इसके ऊपर ये जो सारी चीज़ें उतारी थी, तो मैं ये भी लगा के आपको दिखा दी थी किस तरह से फ़िट होता है ये। अच्छा, बाकी है जिन बहनों को ये नहीं पता कि ऊपर वाली ये जो चीज़ है ये किस तरह से लगती है, तो मैं उनको बता दूँगी किस तरह से ये लगती है। अच्छा जी, अगर आप इस तरह से बगैर देखे के डालेंगे तो आपसे नहीं डलेगी, ठीक है। ये एक तरफ से मोटी ज़रा होती है, एक तरफ से पतली होती है। मैं ये दिखा रही हूँ आपको, ये देखें, एक तरफ से मोटी है, एक तरफ से पतली है, ठीक है। और अगर पहले स्प्रिंग डालेंगे तो वो भी बड़ी मुश्किल होगी, तो आपने बगैर स्प्रिंग डाले इसको अंदर से और करना है। और थोड़ा सा इसको ज़रा सा ना आपने इसको गोलाई में करना है, ठीक है। ज़रा गोलाई में प्रेस करना है, तो ये फिर अंदर जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ज़रा सा मैंने इसको गोलाई में किया है, क्योंकि वो जो उसका प्रेस करने वाला चीज़ होती है ना, वो थोड़ी सी निकली होती है, तो जिसकी वजह से ना थोड़ा सा इसको गोलाई से घुमा के अंदर डालना पड़ता है। फिर स्प्रिंग डाल के इसके ऊपर ये जो नट है ये इसको आपने कस देना है। और देखें, जितना आपको कसना है उतना कस लें आप। तो इसको इतना सा टाइटली इसको करके फुल टाइट मैं कर दूँगी। और इसके बाद जो नीचे ये लगेगा क्लिप ना, जब तक ये वो दूसरी वाली पिन नहीं लगाएंगे जिसमें आप पर्ल्स फिक्स करते हैं, तो तब तक ये ऊपर निकलेगा। तो ये नीचे से मैं इसको टाइट कर दूँगी, आप फुल टाइट। और फिर इसके साथ बाद मैं दिखाऊंगी पहले, क्योंकि मेरी मशीन भी स्टक हो रही थी, पर्ल्स इजीली नहीं लगा पा रही थी। अब मैं ये आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितनी इजीली ये स्मूथली हो रही है, पर्ल लग रहा है ना। अभी मैंने इसके नीचे पिन नहीं लगाई, वो जो प्लास्टिक की एक आती है जिसमें पर्ल फिक्स होता है, तो वो मैं वैसे भी ज़्यादा नहीं लगाती, क्योंकि मुझे उसके साथ ज़रा सा नहीं होता। क्योंकि ये है कि वो जब आप वो उसकी प्लास्टिक की लगाएंगे ना, उसका ये इशू है कि वो ना उसमें कभी पर्ल फंस जाता है। जब हम पर्ल पिन के साथ लगा देते हैं और जब हम निकालने लगते हैं तो ज़रा सा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आपका जो जैसे कहते हैं ना नाजुक कपड़ा होता है, जैसे नेट हो गई, तो वो ज़रा सा ना खिंचाव आने से ना ज़रा फटने लग जाता है। तो मैं इसलिए वो वाला स्ट्रॉ लगाती ही नहीं हूँ। मैं इस तरह से ही पर्ल पकड़ के और उसको
पिन लगा देती हूँ। इस तरह से नीट भी लगता है और अच्छा भी लगता है, और वो जो पकड़ के निकालना पड़ता है पर्ल, वो भी बड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह से बड़ा इजीली लग जाता है। अब ये जो पिन है, बड़ी इसका बुरा हाल हुआ था, तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी इसको निकाल के ना, क्योंकि मुझे ये लगा था कि मेरी बस मशीन वेस्ट हो गई है, ये अब कभी नहीं ठीक हो सकती। मुझे लगता है कि मुझे नई लेनी पड़ेगी। इस मशीन का हाल देखिए आप, ये मैं ज़रा आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही बुरे तरीके से इसकी ये जो पिन्स की ये है ना, ये अंदर घुस चुकी थी, निकल ही नहीं रही थी। बहुत मुश्किल से मैंने सुइयाँ मार मार के निकाली, फिर भी नहीं निकली थी। अंदर टाइट होती ही जा रही थी, ये अंदर ही जाती जा रही थी। इस तरफ से मैंने देखने की कोशिश की कि इधर से खुलता हो कि मैं इसको निकाल के फिर से फिक्स कर दूँ, तो पर कोई भी नहीं खोल रहा था। बस फिर मुझे ज़हन में आया कि मैं जब पर्ल लगाती हूँ तो ये वाला जगह नीचे होती है। मैंने कहा क्या वो हाफ नीचे होती है, तो मैंने कहा फुल नीचे करके ज़रा प्रेशर से देखो, क्या पता पिन बाहर आ जाए। और वो ये हुआ, जैसे मैंने प्रेशर से किया वो पिन बाहर आ गई, वो अंदर चला गया, जो वो पिन थी वो बाहर आ गई। वो बहुत मुझे खुशी हुई कि मेरी मशीन ठीक हो गई है। अब ये आप चेक करें, जो ऊपर से ये स्प्रिंग वाली जगह है, अगर तो आपका स्टक हो रहा है तो आप खोल के सही कर लें। अगर खोल के सही नहीं हो पा रही तो थोड़ा सा मशीन वाला जो ऑयल होता है वो एक ड्रॉप लगा के इसको ज़रा रवा कर ले, तो ये बहुत अच्छी हो जाएगी। वैसे तो मैंने अभी ऑयल नहीं लगाया, ऐसे खोल के ही कर दिया, तो खोल के मेरी सही हो गई है, रवा हो गई है। तो अगर फिर भी आपकी स्टक होती है जैसे लोई। इसी के साथ वीडियो एंड होती है। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।